देखिए, अगर किसी को नाटक सीखना है तो भाजपाओं के नेताजी से सीखिए। भाजपा के नेता ने स्वच्छ भारत अभियान का एक मजाक बनाकर रख दिया है। हाँ जी, विकास नज़र आ रहा है, भाजपाओं के नेता का विकास नज़र आ रहा है। जी हाँ, विकास तो हो रहा है। जनता रो रही है इनके विकास के नाम पे। बदरपुर की जनता को रुला कर रख दिया इन लोगों ने, भाजपाओं के नेताओं ने। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बदरपुर विधानसभा बहुत पीछे जा चुका है इन भाजपाओं के नेताओं की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में मौजूद हैं। विनोद शर्मा जी, जो कि युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के ओम विहार से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे बदरपुर विधानसभा में क्या क्या समस्याएं अभी चल रही हैं और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विनोद जी, जैसे कि अगर मीठापुर की बात करी जाए तो मीठापुर गांव में एक ज़मीन हरियाणा सरकार की है, जिस पे करीब 3 साल के आसपास एक उद्घाटन किया गया था, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के मंत्री जी भी आए थे और बड़े बड़े नेता लोग मौजूद थे। तो उसके बाद अभी जो है वृक्षारोपण हुआ और ऐसा कहा जाता है कि इसी पार्क का 2 या 3 बार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन पार्क नहीं बनता। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर किसी को नाटक सीखना है तो भाजपाओं के नेताजी से सीखिए, क्योंकि इनका विकास की तरफ तो कोई ध्यान है नहीं। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले इस पार्क का उद्घाटन हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नेता आए थे। हमारे मंत्री कृष्णपाल और हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी और हमारे विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी और हमारे मध्य क्षेत्र के चेयरमैन जो पहले शुक्ला जी थे और हमारे पार्षद की मौजूदगी में ये उद्घाटन हुआ। तो इस उद्घाटन के नाम पे करोड़ों का तो फंड आपस में बांटा गया और इसको पार्क ना बनाने के लिए कूड़ा घर बना दिया गया। अच्छा, मतलब आज कूड़ा का ढेर नज़र आ रहा है। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? ये भाजपा के जो अभी विधायक हैं उनकी कमी है, जो पूर्व सेंट्रल जेल के चेयरमैन हैं उनकी कमी है, या जो मौजूदा पार्षद है उनकी कमी है इसमें? इनमें मौजूदा पार्षद हैं, उनकी विशेष तौर से पूरी कमियाँ हैं इनमें। तो मतलब साफ सफाई के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हो रहा है। कूड़े पे और कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा है। अगर उनको पता है कि जैसे कि आज पौधारोपण होना है तो वो अपने एरिया को सफ़ा करा देंगे, बाकी जहाँ कूड़ा है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद उसमें कोई काम नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम चलाई थी और स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था और उस अभियान को चलाया था। उसके मुताबिक जो है उनके सभी बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, सब लोग जो है झाड़ू लगाते हुए या साफ़ सफाई करते हुए नजर आए। तो कहीं आपको इस अभियान का कुछ असर नज़र आता है क्या? भाजपा के नेता ने स्वच्छ भारत अभियान का एक मजाक बनाकर रख दिया है। यहाँ विकास पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और यहाँ तक कि कार्यकर्ता हाथ में सेल्फी और झाड़ू लेते हुए नज़र आए और इन्होंने सफाई की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं रखा। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उन पे यह अमल नहीं उतरे और उनका सपना अधूरा रह गया। और अब हमारा जो बदरपुर क्षेत्र है, यह हमारे भाजपाओं के नेता से बहुत गंदी तरीके से साफ़ सफाई पे जूझ रहा है। तो विनोद जी, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी 4थी बार विधायक बने बदरपुर के और विकास पुरुष का नाम क्षेत्र के लोगों ने उनको दिया है। तो क्या लगता है उनके आने के बाद कुछ विकास आपको नज़र आ रहा है क्या क्षेत्र में? हाँ जी, विकास नज़र आ रहा है। भाजपाओं के नेता का विकास नज़र आ रहा है। बदरपुर की जनता को रुला कर रख दिया इन लोगों ने, भाजपाओं के नेताओं ने। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा बदरपुर विधानसभा बहुत पीछे जा चुका है इन भाजपाओं के नेताओं की वजह से। हमारे पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से थे, उन्होंने करोड़ों का विकास किया, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, रोडें बनवाई और एक नहर पार का एक टुकड़ा था उसे ठीक कराया। मतलब बहुत विकास किया उन्होंने। और जो हमारे भाजपाओं के नेता थे, उनकी नज़र इस क्षेत्र में नहीं बल्कि उस क्षेत्र में ही नहीं थे। उनको फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। अब से 2 महीने पहले 12 नंबर गली में पानी की बहुत समस्या थी। अभी भी है वो समस्याएं।
तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो विधायक हैं, अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी दो ढाई साल पहले मीठापुर चौक पे एक उद्घाटन हुआ था, जो कि 6 लाइन वे हाईवे और गोल चक्कर का हुआ था, जिसमें नितिन गडकरी साहब आए थे, कृष्ण पाल गुर्जर भी आए थे। डेढ़ दो साल के करीब हो गया। तो उसके नाम पर वहाँ पर भी नारियल फोड़ा गया, उसके नाम पर भी करोड़ों का फंड लूटा गया, और भाजपा के नेता ने किसी ने कोई विकास नहीं करा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। जो है रमेश बिधूरी जी ने भी उद्घाटन किया था, लेकिन वो गोल चक्कर का भी आधा हिस्सा बना दिया और राजनीति की भेंट चढ़ चुका है वो भी। तो नितिन जी, तो विनोद जी, मैं आगे आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि कोरोना की अगर बात करें तो आज दिल्ली में जो है रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जी जी। कोरोना के मामले जिस तरह से पहले बढ़ रहे थे, अब उस तरीके से नहीं बढ़ रहे और काफ़ी कंट्रोल सरकार के हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसका? देखो जी, पहले तो मैं अपने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने ऐसे कोरोना की महामारी में डटकर साथ रहे और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसा प्लान बनाया कि टाइम पर लॉकडाउन किया और टाइम पर लॉकडाउन हटाया। लोगों को समझा उन्होंने, और लोगों को समझने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया है, और भी ऐसे प्लानिंग चल रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे आने वाले सालों में भी दोबारा ही हमें अरविंद केजरीवाल को सीएम देखना चाहूँगा। सर, चलते आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया कोरोना को देखते हुए और देश को बचाने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, तो इस लॉकडाउन में देखा गया है जब लोग घरों में थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। लोग का रोज़गार नहीं था, बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन खाने की बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, और बाहर निकले तो कोरोना का डर। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा अपने वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं? जैसे कि अन्य लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि उन्होंने सैनिटाइज़र किया, भोजन बांटा, राशन बांटा, तो आपकी क्या भूमिका इन लॉकडाउन के दिनों में, जो 80 दिन के लॉकडाउन रहे, इसमें क्या रही है? देखो, जब से लॉकडाउन लगा था, लोगों की स्थिति ऐसी थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ना कुछ कमा सकते थे, ना कुछ धमा सकते थे। मैंने इस लॉकडाउन में चलते हुए लोगों को राशन भी बांटा है, और लोगों पे ये बीमारी देखते हुए मैंने घर घर जाके सैनिटाइज भी किया। मोदी जी ने इसके नाम पर फंड तो दिया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने ये काम नहीं करा। अच्छा, मतलब भाजपा के नेताओं ने जो काम करना चाहिए लॉकडाउन में वो काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये काम कराया गया। हमारे माननीय श्री राम सिंह नेताजी पूर्व विधायक हैं, उनके हित में हमने सारा काम किया, उनके मार्गदर्शन में। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी ओम बिहार वार्ड से, और इनसे हमने बात करने का प्रयास किया और क्या क्या समस्याएं बदरपुर विधानसभा की हैं वो इनसे हमने जानने का प्रयास किया, और दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है वो भी हमने इनसे जानने का प्रयास किया। तो इनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है जो मीठापुर पार्क का उद्घाटन 2-3 साल पहले किया गया था, वो सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित के रह गया है और उसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और पार्क आज अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो पार्क कम और कूड़ा घर ज़्यादा नज़र आता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास, ऐसा विनोद जी का मानना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7, और लोगों से हम चर्चा करेंगे और क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।